पर भारी है पीएम मोदी का आने वाला समय। क्या भारत से कांग्रेस का अस्तित्व मिट जाएगा? क्या देश से मार्क्सवादी विचारधारा का अंत हो जाएगा? क्या भारत विरोधी ताकतें मिट्टी में मिल जाएंगी? अब की बार किनका वध पीएम मोदी के हाथों होगा? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी। प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और जगत के पालनहार यानी कि भगवान विष्णु ने दैत्यों और दानवों का वध किया। और क्या अब पीएम मोदी भी भगवान विष्णु, कृष्ण और राम की तरह युग पुरुष बनकर 4C का अंत करेंगे? 4C यानी कि कोरोना, कांग्रेस, कम्युनिज्म और चाइना। नमस्कार, उत्तराखंड देवभूमि से मैं कविता राणा और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। एक बार फिर आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए, क्या कहती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ग्रहण का साया आने वाले 8 महीनों में मोदी जी के लिए क्या भारी है, मोदी जी की वार्षिक कुंडली क्या कहती है और जिस तरह से बीते 8 सालों में पीएम मोदी का कद बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या उनके प्रतिद्वंदी उनका कुछ बिगाड़ पाएंगे भविष्य में? 24 में क्या होगा? 22 और 23 में पीएम मोदी बीजेपी के रथ को कहां से कहां पहुंचा देंगे, बहुत कुछ आज हम जानेंगे श्री संत बेत्रा अशोका जी से। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, 4C की जो मैंने शुरुआत में अपने दर्शकों से बात की, 4C के अंत की या फिर यूं कहें कि 4C के वध में क्या पीएम मोदी एक निर्णायक भूमिका निभा पाएंगे? ये आप मुझे भी समझाइए, मेरे दर्शकों को भी समझाइए। देखिए, 4C में फर्स्ट जो है, अगर आप देखते हैं मोदी जी ने अपने कार्यकाल में वर्ल्ड वाइड, जी, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से कोरोना को हैंडल किया, जिस तरीके से देश के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे केमिस्ट हैं, उनको फ्री हैंड दिया कि जल्दी से जल्दी आप कोरोना की वैक्सीन बनाइए। और देश में जिस तरीके से इतने शॉर्ट पीरियड में वैक्सीनेशन हुआ, सिर्फ देश ही नहीं, विश्व में जिस भी देश ने वैक्सीन मांगी, मोदी जी ने खुले हाथों से उसे दी और उसका सहयोग किया। तो पहला सी जो कोरोना है, अगर आप देखें कोरोना त्रासदी को, कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन जिस स्पीड से वैक्सीन बनी, जिस स्पीड से उन्होंने गरीबों के लिए खाने का घर घर में इंतजाम करवाया, राशन का इंतजाम करवाया, उसके बाद जिस तरीके से अपने नेबर कंट्रीज को वैक्सीन दी, इवन अमेरिका ने भी हमारी वैक्सीन को प्रेफर किया। तो फर्स्ट सी तो आपका कोरोना। सेकंड सी में जो देखिएगा कि सेकंड सी में चाइना और थर्ड कम्युनिज्म जो है, ये दो, चाइना ने जिस तरीके से चाइना की जो पॉलिसी है विस्तारवाद की, अगर चाइना की विस्तारवाद की पॉलिसी को देखें तो उसको जहां मौका मिलता है वहां घुस के वो अपना विस्तार करता है। सही कहा आपने। अब जो है चाइना की नजर जो थी वो भारत के ऊपर थी। बाउंड्रीज में से चाइना जो है भारत में, चाहे वो नेपाल बॉर्डर, नेपाल की तरफ से एंटर, चाहे वो पीओके का जो एरिया भारत का है उसमें उसने कदम जमाए, या फिर जो आपका इसे क्या बोलते हैं अभी जो हुआ डोकलाम देख लीजिए, गलवान घाटी देख लीजिए, लद्दाख में जिस तरह जो से गलवान हुआ, लद्दाख में जो हुआ, ये सब चीजें अगर इनको आप देखें तो चाइना को अगर किसी ने एग्रेसिवली रोका है, और वो रोका क्यों? एक समय था हमारी जो फौज है उसके पास हथियार तो थे लेकिन मॉडर्नाइज नहीं थे। जी।
उन्होंने हमारी फोर्स को मॉडर्नाइज कर दिया। आज हमारे सैनिकों का जो मनोबल है, दैट इज बेस्ट। दे आर ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड की कोई भी आर्मी से वो डायरेक्ट फाइट में कहीं कम नहीं साबित नहीं होंगे। और वो उन्होंने गलवान घाटी में उन्होंने हमारे 20 मारे, लेकिन गलवान में चाइना की जो कैजुअलिटी हुई है दैट वाज 60+। इस चीज को अगर हम देखते हैं तो मोदी जी जैसा एग्रेसिव नेता ही चाइना की विस्तारवादी नीति को रोकने में कामयाब हुआ। तो सेकंड सी जो चाइना है, आज चाइना की पोजीशन ये है कि चाइना की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो मोदी से आंख मिला के कुछ ऐसा इंपोज करने की कोशिश करे। चाइना का माल जो भारत में मिलता था, इन्होंने जो मेड इन इंडिया का जो स्लोगन दिया, उसके कारण देश की इकोनॉमी जो है वो इस टाइम जो है कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली जो इंडिया की ग्रोथ है दैट इज द बेस्ट। और यू कैन से इंडिया इज अमंग्स द टॉप 3 कंट्री विच इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इकोनॉमिकली। तो ये जो मेड इन इंडिया का जो उन्होंने लगाया ये भी बहुत था। दूसरा आपने बोला कम्युनिज्म, चाइना पे मेरे ख्याल काफी है। बिल्कुल। नेक्स्ट जो है आपका कम्युनिज्म। कम्युनिज्म ने वेस्ट बंगाल में अपने पैर फैलाए और 25-30 साल जो है वेस्ट बंगाल को उन्होंने एक किस्म से, अगर आपको वेस्ट बंगाल के पिछले 25 साल को अगर आप स्टडी करते हैं तो जितनी इंडस्ट्रीज थी, किसी टाइम पे आपका कलकत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी थी जी। लेकिन अब जो है कोई भी व्यक्ति जो है वेस्ट बंगाल में जाके इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां पर जो है कम्युनिज्म के कारण, कम्युनिस्ट का मेन मेंटालिटी क्या होती है, वो जिस एरिया में एक्टिव होते हैं वहां गुंडागर्दी, वहां पे कट बनी, वहां पे उनका वो सब चलना शुरू हो जाता है। जिसको एक बिजनेसमैन, चलो इंडिया का या वेस्ट बंगाल का बिजनेसमैन तो फिर भी वहां पे जाके किसी हालात से कंप्रोमाइज करके कुछ कर सकता है, लेकिन देश के बाहर की जो आपकी कंपनीज हैं वो इस चीज से कतराती हैं। तो मोदी जी का अभी जो मूवमेंट हुआ है 14 के बाद में आने के बाद में, उन्होंने कम्युनिज्म को भी फोकस किया, जिसके कारण जो चाइना की मेंटालिटी, चाइना में कम्युनिज्म जो है हैवी है, हावी है। तो चाइना की जो मेंटालिटी है, चाइना की मेंटालिटी को अपने देश में ना पनपने दें जी। तो आप देखेंगे जो कम्युनिस्ट है वो भी बहुत बुरी तरीके से डाउन हुआ है। दे आर नॉट गेटिंग स्पेस इन इंडिया। और वो जो है जितनी पीछे जो है आपकी घटनाएं हुई हैं, जितनी आपकी जो है आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों ने गुप्त रूप से जो है सहयोग करके देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। उसका एक कारण था बिकॉज ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर टू, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर टू। तो कम्युनिज्म भी आ गया। अब आपने 4C में नाम ले लिया है कांग्रेस का, तो देखिए कांग्रेस का जो पतन है उसका कारक जो है कांग्रेस खुद है। जब भी कोई चेंज आता है, अगर आप टाइम के हिसाब से चेंज के साथ नहीं है तो यू विल बिकम ऑब्सोलीट एंड यू विल बी आउट फ्रॉम द सिस्टम जी। कांग्रेस के साथ यही हुआ, क्योंकि पिछले 70 सालों में जिस तरीके से राज किया गया, उसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी
कहीं भी थी। फर्स्ट प्रायोरिटी थी कांग्रेस के कार्यकाल में, अगर आप देखते हैं, क्योंकि आई एम 66, तो मैंने भी, अगर आप युवावस्था को अगर लेते हैं तो 1975 के बाद जो मैंने देखा है और जो मैंने एनालाइज किया है जी, तो उसमें देश हित, राष्ट्र हित के बारे में जो सोच थी उससे ऊपर स्वहित था। जी, स्वहित मीन्स उनके कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं उनका भला कैसे होना चाहिए। आप देखिएगा, देश में हथियार बनते थे, देश की जितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, ऑलमोस्ट अपने कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है आस्ता आस्ता क्लोजिंग की तरफ गई। और वो क्लोजिंग का कारण ये था कि बाहर से इंपोर्ट होगा तो उसमें कट मनी जो है दे विल एंजॉय। अब मोदी जी ने आते ही क्या किया? मोदी जी ने आते ही जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड आपके जितने भी वो थी कंपनीज थी या जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन थी, उन सबको फ्री हैंड दिया। आज पोजीशन ये है हमारा तेजस और हमारी जो बनाई हुई सबमरीन है, सबमरीन, और हमारे जो आपका रॉकेट लॉन्च करने की जो टेक्निक है, जिसमें 36 रॉकेट भी लॉन्च हो सकते हैं, और जो एटॉमिक वेपन्स बन रहे हैं, और जिस तरीके से वेपन्स में के मैन्युफैक्चरिंग में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उन सबको फ्री हैंड देने के बाद देखिए सबसे बड़ी ग्रोथ जो आई है वो इकोनॉमी में है। तो 4C में मैं यहाँ पे एक चीज और बोलता हूँ, देखिए किसी के बारे में अगर आप कुछ बोलते हैं तो तभी किसी के बारे में आप अच्छा बोल सकते हैं जब उस बंदे ने कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग किया हुआ। जी, चाचा नेहरू के बाद के जितने आपके प्रधानमंत्री हैं, सबका कार्यकाल ऑलमोस्ट मेरे को याद है। जी, और मोदी जी ने 2014 के बाद जो ये चेंज आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चेंज के साथ अगर आप नहीं चेंज होते तो क्या होता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है, यू विल बिकम द ऑब्सोल्यूट। आज कांग्रेस की पोजीशन क्या है? युवाओं के लिए नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व विहीन है। इसकी मैंने भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी कि आने वाले टाइम में जो राष्ट्रवादी मानसिकता के युवक हैं, जो देश हित और राष्ट्र हित की बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं से वो अपने आप को उस चीज को शो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंडर सम प्रेशर, व्हाट दे डिड, वो लोग जो हैं एक करके कांग्रेस को छोड़ के मोदी जी के शरण में आ गए। कांग्रेस छोड़ के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। आज पोजीशन ये है, जो आपका क्रीम आपका युवा वर्ग था, युवा नेता थे, दे आर लिविंग द पार्टी। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ। और जो आपने बोला कांग्रेस को भी, मतलब जो है कांग्रेस का, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी, जो गलत पॉलिसीज थी जी, उनको उन्होंने जो है जैसे उनको एनालाइज किया और उन पे जो वर्क करके जो उन्होंने किया है, उससे जो है देश में जो बहुत बड़ा चेंज 2014 में आया। और उस चेंज का असर क्या है? उस चेंज का सबसे बड़ा असर है, आप देखिएगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं भी बाहर जाते थे तो उनको जो है सामने से जो रिसेप्शन मिलता था, जो जिस तरीके से उनको रिसीव किया जाता था, वो एक देश के प्रधानमंत्री की तरह। लेकिन आज की डेट में हमारे देश के प्रधानमंत्री 14 से 19 के बीच में जिस तरीके से उन्होंने इस त्रासदी को, एपिडेमिक को जी, हैंडल किया और सबका
सहयोग दिया, उसके बाद मोदी जी का जो रिसेप्शन है फ्रॉम ऑल कंट्रीज, दैट इज जस्ट लाइक अ वर्ल्ड लीडर। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी चीज किसी भी नेता के लिए, अगर विश्व के टॉप 5 जो लीडर हैं, टॉप 5 कंट्रीज के जो लीडर हैं, अगर वो ये कहते हैं कि मोदी इज डिफरेंट, एंड व्हाई मोदी इज डिफरेंट, क्योंकि ही इज अ राष्ट्रवादी। बिल्कुल। वो पहले राष्ट्र की सोचते हैं, फिर किसी और चीज की सोचते हैं। अगर राष्ट्र और मोदी जी के बीच में कुछ थर्ड चीज आती है तो उसको वो किनारे कर देंगे। और वो किसने बोला? व्लादिमीर पुतिन ने मोदी जी के बारे में जो स्टेटमेंट दी थी कि दैट पर्सन इज अ प्योर राष्ट्रवादी। उन्होंने सर देखिए इसके साथ ये भी जोड़ा था कि उनसे बड़ा देशभक्त मैंने कहीं नहीं देखा। देशभक्त राष्ट्रवादी उनसे बड़ा कहीं नहीं देखा। ये वो मुद्दा कर रहा है जो अपने देश के लिए एक एक इंच के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये जो आपकी कमेंट्स हैं और टॉप की 5 जो आपकी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, उनके अध्यक्ष जो हैं सॉरी, उनके द्वारा अगर ऐसे कमेंट आते हैं तो हमारे देश के जो राजनेता हैं, दे शुड ऑनर दैट। और